हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार। तो व्यापार क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो व्यापार है क्रय और विक्रय। एक दूसरे शब्द है कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के सामान का लेन देन हो, उसे ही व्यापार कहते हैं। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक खरीदता है और एक बेचता है, उसे ही हम व्यापार कहते हैं दोस्तों। व्यापार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वस्तु के मात्रा के अनुसार व्यापार होता है, और एक होता है क्षेत्र के विस्तार के अनुसार व्यापार होता है। अब वस्तु के अनुसार भी दो प्रकार के व्यापार होते हैं। एक होता है थोक व्यापार और एक होता है चिल्लर व्यापार। अब क्षेत्र के विस्तार में भी दो व्यापार होते हैं दोस्तों। जैसे एक होता है राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं वस्तु के मात्रा के अनुसार व्यापार कैसे होता है दोस्तों। पहला पढ़ते हैं वस्तु के मात्रा के अनुसार व्यापार। तो वस्तु के मात्रा के अनुसार व्यापार कैसे होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो वस्तु के मात्रा के अनुसार दो प्रकार के व्यापार होते हैं दोस्तों। पहला होता है थोक व्यापार, दूसरा होता है चिल्लर व्यापार। तो ये दो प्रकार के व्यापार होते हैं दोस्तों वस्तु के मात्रा के अनुसार। तो पहला पढ़ते हैं थोक व्यापार। तो थोक व्यापार क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो थोक व्यापार वो होता है जैसे बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तु का खरीदारी करते हैं। उत्पादन सीधे जहां से होता है, जैसे जहां से उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों, तो ये व्यापार थोक व्यापार बोलते हैं दोस्तों। तो इन व्यापारी ये व्यापार जाते हैं वहां पे, ये बड़ी मात्रा में व्यापार खरीद के छोटे छोटे दुकानों को बेच देते हैं, मतलब चिल्लर व्यापारियों को बेच देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कारखानों से व्यापार होता है दोस्तों। कृषि के अनुसार व्यापार होता है, जहाँ पे फसल अधिक मात्रा में उगाया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे व्यापारी जाते हैं थोक में, मतलब बड़ी मात्रा में व्यापार करके खरीद के लेके चले आते हैं दोस्तों, और छोटे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आम की फसल है, संतरा की फसल है, तो बड़े बड़े बागानों में जाके बड़े बड़े मालिकों से जाके मिलकर ये बड़ी मात्रा में आम और संतरे की फसल खरीद के बड़े बड़े छोटे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं थोक व्यापार, इसको बोलते हैं थोक व्यापार। तो अगला पढ़ते हैं चिल्लर व्यापार क्या होता है दोस्तों। चिल्लर व्यापार पढ़ते हैं। तो बड़े थोक व्यापार होते हैं, बड़े थोक व्यापार बड़ी खरीदारी सीधे भोक्ताओं वस्तुओं के बेची जाती है दोस्तों। जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं, तो ये व्यापार अभी क्या करेंगे, थोड़े अपने पास रखेंगे, तो ये छोटे छोटे दुकानों को बेचते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे दुकानों को बेचते हैं ना दोस्तों, तो इनको ही बोलते हैं चिल्लर व्यापार। इनको ही बोलते हैं चिल्लर व्यापार बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए चिल्लर व्यापार क्या होता है, खरीदते हैं और दुकानों के अनुसार, बगीचे बगीचे के अनुसार ये अपना धंधा चलाते हैं दोस्तों। तो बगीचे के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे सब्जियां उगाते हैं ये दोस्तों। बड़ी मात्रा में कहीं सब्जी मिल जाता है तो वहां से खरीद के बेचते हैं दोस्तों। तो इनको बोलते हैं चिल्लर व्यापार बोलते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं क्षेत्र के विरासत के अनुसार व्यापार। तो क्षेत्र के विरासत के अनुसार व्यापार कैसे होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो वस्तु का क्रय और विक्रय विभिन्न सतहों पर किया जाता है दोस्तों। इसके आधार पर स्थानीय व्यापार होता है दोस्तों, विभागीय व्यापार होता है, राष्ट्रीय व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इस प्रकार का व्यापार होता है दोस्तों। तो पहला पढ़ते हैं राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है दोस्तों, एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों के बीच व्यापार होना। जैसे मान लीजिए कि यूपी और बिहार में व्यापार होता है, ये प्रदेशों के बीच में व्यापार होता है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल के भारत देश में क्षेत्रफल के अनुसार व्यापार होना। जैसे मैं बोला कि यूपी और बिहार में ये क्षेत्रफल के अनुसार व्यापार हुआ दोस्तों। साधनों की उपलब्धि के अनुसार होता है दोस्तों। साधनों की उपलब्धि में क्या होता है दोस्तों कि किसी प्रदेश में अधिक मात्रा में कुछ अनाज होता है, किसी प्रदेश में नहीं होता है, तो उनको बोला जाता है कि दोस्तों कि तुम भाई अनाज हमको थोड़ा दो। तो हम ये होता है साधनों के अनुसार व्यापार होता है दोस्तों। विभिन्न सतहों पर व्यापार होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं देशांतर व्यापार। इन जैसे किसी प्रदेश में किसी चीज की कमी होती है, किसी चीज में कमी नहीं होती है, तो उनको बोला जाता है कि भाई हमें भी कुछ दो, तुम्हें भी हम कुछ देंगे अगले महीने अगले साल। तो इसको बोलते हैं देशांतर व्यापार बोलते हैं दोस्तों। और एक होता है जनसंख्या। जनसंख्या का परिणाम के अनुसार, यातायात के अनुसार, साधनों के अनुसार, लोगों के रहन सहन के अनुसार व्यापार होता है दोस्तों। लोगों के रहन सहन का व्यापार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में बर्फीले इलाके बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ पे केसर का मात्रा अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों। तो केसर कहाँ पे होता है दोस्तों, जहाँ पे बर्फीले इलाके होंगे वहीं पे केसर होता है। गर्म इलाके में तो नहीं होता है दोस्तों। तो इनको बोला था कि भाई हमें भी व्यापार दो। जनसंख्या के अनुसार व्यापार होता है, रहन सहन के अनुसार व्यापार होता है। जहाँ जहाँ देशों में अपने अपने देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग अपना कल्चर के हिसाब से व्यापार करते हैं दोस्तों।
हमारे देश में मसाला अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों। केरल राज्य में हमारे देश में अधिक मात्रा में मसाला होता है दोस्तों, तो बाहर देशों में भेजा जाता है दोस्तों। तो इस मसालों से व्यापारों से होता है दोस्तों, तो आर्थिक विकास होता है हमारे देश को, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। अगला पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले वस्तुओं की सेवा विनिमय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दोस्तों। जैसे जैसे मान लीजिए दोस्तों कि एक देश और जैसे मान लीजिए इंडिया है और चाइना है, इन दो देशों में व्यापार होता है, तो उसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन होता है और वो उत्पादन मांग करने के लिए देशों से भेजा जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि चाइना में अधिक मात्रा में कुछ मतलब सब्जियां उगाई जाती है, अब भारत में कम उगाया जाता है, तो उनसे मांग किया जाता है कि चाइना से कि भाई हमारे पास भी भेजो कि हमारे लोग भी खा सके। ये होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के एग्जांपल लिए है, उन दो देशों में सिर्फ दो देशों में व्यापार होता है, तो उनको बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं। और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक मतलब तीन चार देश बीच में व्यापार होता है, 3 या 4 के देश में व्यापार होता है, तो उनको बोलते हैं बहुपक्षीय व्यापार। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ देशों में अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि सऊदी अरब और कुवैत है, यहाँ इस देश में खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो हमारा भारत देश बोलता है कि भाई हमारे पास तेल नहीं है, आप हमें तेल दो। तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे मान लीजिए कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों में गेहूं की मात्रा अधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों। जैसे हमारे देश में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कभी कभी गेहूं घट जाता है, तो इन्हीं देशों को बोला जाता है कि भाई हमारे पास गेहूं नहीं है, तो हमें ये गेहूं दीजिए, हमें आपको इसके हिसाब से हमें और कुछ भी देंगे आपको। तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोस्तों। लगभग आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगला पढ़ते हैं यातायात और निर्यात क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं दोस्तों। तो यातायात और निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूलभूत प्रक्रिया है दोस्तों। कोई व्यापार लेता है, कोई व्यापार देता है, यह यातायात और निर्यात में आता है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं यातायात क्या होता है दोस्तों। तो कोई देश दूसरे देश से वस्तु या सेवा खरीदकर अपने देश में लाता है, तो उसे बोलते हैं यातायात। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत देश है, तो अमेरिका से कुछ वस्तु खरीद के लेके आ रहा है, तो ये इंपोर्ट कर रहा है, अपने आप में ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मान लीजिए इसको अमेरिका मान लीजिए, तो अमेरिका हमें इंडिया को कुछ वस्तु दे रहा है, तो इसको बोलते हैं यातायात। इसको बोलते हैं यातायात बोलते हैं दोस्तों। अब निर्यात क्या होता है दोस्तों, जब कोई देश अपना पास होने वाला अधिक उत्पादन को आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे देश को बेचता है, तो उससे बोलते हैं निर्यात। जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत देश में चावल की खेती अधिक मात्रा में हुई है और किसी अलग देश में नहीं हुआ, तो भाई बोलेगा कि इंडिया से बोलेगा कि भाई हमारे पास भी चावल दो, हमको भी चावल दो। तो हमारा इंडिया क्या करेगा, उस देश को चावल देगा, मतलब क्या किया, निर्यात किया, मतलब एक्सपोर्ट किया। इसको बोलते हैं निर्यात दोस्तों। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलाने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया दोस्तों, उसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। WTO के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 164 सदस्य है, 164 सदस्य है दोस्तों। ये इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। यह इसका उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध होना चाहिए। मैं आपको बताया दोस्तों कि निर्यात